हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हमारा चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसकी हम वर्कशीट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट 5 जो वर्कशीट्स थी वो फुल्ली बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़, वो आइडेंटिटी पर डिपेंड थी। सिंगल आइडेंटिटी कंप्लीट एक्सरसाइज, सिंगल आइडेंटिटी कंप्लीट एक्सरसाइज। अब जो हमारे पास आ रहा है वो मिक्सअप आ रहा है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट 2 जो आपके पास आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी थी, ठीक है, या फर्स्ट 3 जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, आज हम उसके बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। सपोज आपके पास आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आपने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी थी बेटा उसके अंदर, ठीक है। अभी आपने जो फर्स्ट वर्कशीट, सेकंड वर्कशीट और थर्ड वर्कशीट में जो आइडेंटिटी थी वो ये थी। क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में आता था, हम उसको कन्वर्ट कर देते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। सेकंड में भी क्वेश्चन आता था ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, हम उसको कन्वर्ट कर देते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में। थर्ड में इस फॉर्म में आता था तो इसमें कन्वर्ट कर देते थे, इस फॉर्म में आता था तो इसमें कर देते थे, वो उसमें दोनों थे। अब क्या आपके पास आ रहा है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आएगा तो आप उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में आएगा, हम उसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में आएगा तो इसमें करेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर रिवर्स चल जाता है बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन को रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको एक्स का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू जेड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर ए इक्वल्स टू एक्स, ए इक्वल्स टू एक्स, बी इक्वल्स टू जेड, 2ab। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 2 तो आपके पास आइडेंटिटी का है ये। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये वाली इस फॉर्म में क्वेश्चन है, हम उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो a x माइनस बी जेड, यानी कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यदि आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो आप इसको x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ये लीजिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स हो गया। ये लीजिए, चाहे ये पार्ट कर दे चाहे ये कर दे, राइट। बताइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4x स्क्वायर है, कितना है 4x, तो 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का, x स्क्वायर x का, तो 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम 3y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, दिस इज माइनस 2, 2 इज द आइडेंटिटी का 2, a इज 2x, b इज 3y, तो 2x इंटू 3y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन वापस किस फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वेयर a इक्वल्स टू 2x, a इक्वल्स टू 2x, b इक्वल्स टू 3y, तो माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ये लीजिए बेटा, बताइए सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर और नॉट, सेम एज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। 64 ए स्क्वायर, क्या है 64
ए स्क्वायर, तो 64 किसका स्क्वायर है? 8, दिस इज 8 ए का स्क्वायर, 49 7b का स्क्वायर प्लस 2 इज द आइडेंटिटी का 2। ठीक है, अब a इक्वल्स टू 8a, b इक्वल्स टू 7b, तो 2 इंटू 8a इंटू 7b। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस वाला है तो हम इसको 8a प्लस 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर लिखने का मीन्स हम इसको कितनी टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो बताइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्लियर सभी को? क्लियर? तो चलिए अब हम हमारे 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 121p स्क्वायर, तो 121 किसका स्क्वायर? 11, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 11p का स्क्वायर। 16 हम इसको 4q का स्क्वायर। अब -2 आइडेंटिटी का a 11p, b 4q, तो 2 इंटू 11p इंटू 4q, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a इज 11p, b इज 4q, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्वेश्चन इज a माइनस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, दैट मीन्स हम इसको कितनी टाइम्स लिख दें? 2 टाइम्स। बताइए स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो क्लियर और नॉट क्लियर? 5th क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है 9x स्क्वायर y। क्या लिखा हुआ है? 9x स्क्वायर y माइनस 24x y स्क्वायर प्लस 16y क्यूब। तो पहले तो दोनों पॉजिटिव डिजिट्स को हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि उससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये लीजिए, फर्स्ट 2 पॉजिटिव टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया। आगे पीछे लिखा है बेटा, साइड उसकी चेंज नहीं की, यानी कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड नहीं लेके आया ताकि उसका साइन चेंज हो। अभी हमने उसको वहीं अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिखा है। प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता, साइड टू साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट 9x स्क्वायर y है, तो 9 3 का स्क्वायर हो गया, नो डाउट। x स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, ओनली y है, तो क्या ये किसी का स्क्वायर पॉसिबल है? नो, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स हम क्या करें, इसी तरह से 16y क्यूब है, 16 तो हो गया 4 का स्क्वायर, बट y क्यूब स्क्वायर नहीं है, तो इसमें भी एक y एक्स्ट्रा है, इसमें भी एक y एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से भी एक y एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम पूरे में से y कॉमन ले लेते हैं, तो 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 24xy। कॉमन लेने का मीनिंग क्या है? वो हर टर्म को डिवाइड करके बाहर आएगा। कॉमन लेने का मीन्स क्या है? वो हर टर्म को क्या करके आएगा? डिवाइड करता हुआ बाहर आएगा। ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन चलता जाएगा। y 9 दिस इज 3x का स्क्वायर, 16y स्क्वायर दिस इज 4y का स्क्वायर, 24 यानी कि -2ab, तो वेयर a इक्वल्स टू 3x एंड b इक्वल्स टू 4y, वो हमने पुट कर दिया। ये लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो हम इसको कितनी टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। ये लीजिए, बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या आप सभी को क्लियर हैं? क्लियर? अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चंस करते हैं? 6। पहले मुझे ये बता दीजिए, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन है? 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर b
प्लस 2ab²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यही है हमारे पास, 2a³ प्लस 4a² प्लस 2ab²। तो 2 हमारे पास है, ये अभी यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन रहा। इसी तरह से a³ है, तो साफ पता चला 2 भी नहीं बन रहा, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, a³ में से हम a भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2a³ में से 2 भी कॉमन आ गया, a³ में से एक a बाहर आ गया, तो क्या बच गया a²। 4 में से भी 2 हर टर्म को डिवाइड करता हुआ बाहर आ रहा है, तो 4 को 2 से, यहाँ पे 2, a² को a से a, b अकेला बच गया, 2a को 2a डिवाइड हो गया, ओनली क्या बच गया b²। तो क्या बचा 2a² दिस इज a का स्क्वायर, b², दिस इज b का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b। तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है बेटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 50a² 98b² प्लस 140ab। ठीक है, 50 क्या किसी का स्क्वायर? नो। 98 किसी का स्क्वायर? नो। लेकिन इन दोनों का जो हाफ है वो स्क्वायर है। 50 का हाफ 25, वो स्क्वायर है 5 का। 98 का हाफ 49, वो भी स्क्वायर है किसका? 7 का। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स 25, 49, 70ab। क्योंकि जब 2 आपने कॉमन लिया दैट मीन्स वो हर टर्म 2 जो है वो हर टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, 25 दिस इज 5a का स्क्वायर, 98 दिस इज 7b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 7b। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वेयर a इक्वल्स टू 5a, b इक्वल्स टू 7b, तो 5a इंटू 7b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो हम इसको कितनी टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम। ये लीजिए स्टूडेंट्स, बताइए फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। कोई डाउट इन फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में हो तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझ लेना। मोस्ट वैल्यूएबल एक्सरसाइज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम में से एक एक्सरसाइज ये काउंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।